मैग्नीट्यूड की रेंज है। इट मींस दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू 0.5, मतलब 0.5 भी हो सकता है और 0.5 से लेस भी 0.5 और 5 के बीच में भी हो सकता है, मतलब दैट इज 5 इज लेस देन, मतलब a इज लेस देन 5, a इज लेस देन एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू 0.5। क्लियर? मतलब आपकी रेंज कहां से चालू होगी? 0.5 से। कहां से चालू होगी? इक्वल्स टू लिखा है ना, 0.5 से चालू होगी। अब 0.5 से चालू होगी, फिर 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, 0.9, 0.10, ये चलते रहेगा कब तक? जब तक 5 ना आ जाए। लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा है, मतलब ये आज चलेगी 4.9 तक, क्योंकि नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी 4.9 की? 5। कुछ समझा? क्लियर है यहां तक? देख अच्छे से, आपकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पहचानने के लिए, आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए, ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है सभी में। जिस समय आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो आपके दिमाग में ये एक फ्रेम हमेशा होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की रेंज कहां से चालू होगी, खत्म कहां होगी। आपकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की रेंज कहां से चालू होगी? 0.5 से। कहां से चालू होगी? 0.5। और भाई साहब खत्म कहां होगी? 4.9। दिस इज एग्जैक्ट, दिस 5 लेस देन 5 है। लेस देन 5 का मतलब क्या होगा? 4.9। 5 नहीं ले सकते, अगर ये ऐसा होता इजी क्वेश्चन तो 5 ले सकते थे। समझा क्या? क्लियर? और लेस देन इक्वल्स टू 0.5 मतलब 0.5 से चालू होगी। अगर ऐसे इसको यहां से ऐसे भी कर देते तो 0.5 नहीं, फिर 0.6 ले लेते। अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, सो दैट मींस इट इज लेस देन इक्वल्स टू 0.5 एंड दिस इज 5। क्लियर? हाँ, तो आपकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए आपकी ये रेंज हमेशा बैठी हुई, दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। व्हाट इज दैट रेंज? 0.5 से चालू होगी और खत्म कहां होगी? 4.9 में। कहां खत्म होगी? 4.9। रेंज कहां से चालू होगी आपकी? 0.5 और खत्म कहां होगी? 4.9। क्लियर? हाँ, अगर इस रेंज में अगर आपकी वैल्यू नहीं है, अच्छे सुनना मैं बोल रहा हूं, अगर इस रेंज में आपकी वैल्यू नहीं है तो आपको पहले इस रेंज में वो वैल्यू को लाना पड़ेगा, देन यू कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? फिर से, अगर कोई वैल्यू का आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोई भी वैल्यू का निकाला जाता है, ठीक? अगर आपको कोई भी वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपकी वैल्यू इन कहीं इसके बीच में है क्या। अगर है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? अगर नहीं है तो आपको जो वैल्यू आपकी दी जाएगी उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मींस दैट जो वैल्यू आपकी रहेगी उस वैल्यू को आपको इस रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन यू कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझा? क्लियर? इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपको कोई भी वैल्यू का, कोई भी सिंप्लीफिकेशंस का अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो अगर वो वैल्यू आपकी इनके बीच में नहीं है तो आप पहले इनके बीच में उसको कन्वर्ट करेंगे, देन यू कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अदरवाइज नॉट। क्लियर? अगर इनके बीच में ऑर्डर आपकी वैल्यू ऑलरेडी है तो आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? फिर आप उसका डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या इतना क्लियर हो गया? हाँ, व्हाट इज द रेंज फॉर योर कैलकुलेटिंग द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 0.5 टू 4.9। 0.5 टू 4.9 इनके बीच में आपकी वैल्यू होनी चाहिए। अगर इनके बीच में आपकी वैल्यू नहीं है तो यू कैन नॉट कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर इनके बीच में अगर वैल्यू नहीं है सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस रेंज एंड देन यू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो क्या बेसिक कंसेप्ट इसका समझ में आ गया है? क्लियर? चलिए, अब हम लोग इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो एक दो बेसिक चीजें मैं समझा देता हूं पहले। अगेन, अब आप कोई भी रैंडम वैल्यू बोल दीजिए, हम लोग उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो देख, अगर मान के चलिए कि 0.9 है, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन? क्या इसको इनटू 10 टू द पावर 0 करना पड़ेगा? 10 टू द पावर 0 करना पड़ेगा? व्हाट इज वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 0? What is value of 10 to the power 0? 1. 1 into 0.9? 1 कहां से आ गया? 1 into 0.9? 0.9. Now see, this is your order of magnitude. ज्यादा टेंशन ना ले, पहला सवाल है तो कुछ नहीं आएगा दिमाग में, बट कंटिन्यूअस में हो जाएगा दिमाग। 0.9, ये देख 0.9 क्या मेरे रेंज में?
है क्या? अब ये इंटू 10 टू पावर 1 क्यों, 10 टू पावर 0 क्यों किया? क्योंकि ये मेरी ऑलरेडी रेंज में है, मेरे को इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर? अब मेरे को इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो मेरे को करना पड़ेगा इंटू 10 टू द पावर 0, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ 10 टू द पावर समथिंग जो भी होगा। क्लियर? तो 10 टू द पावर 0 यहां पे, सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? फिर से एक दो सवाल, एक दो क्वेश्चन ले ले, देख अच्छे से। 1.6 क्या मेरे रेंज में है? अरे है क्या? इसको कहीं चेंज करने की जरूरत है? अरे इसको कहीं चेंज करने की जरूरत है? अगर चेंज करने की जरूरत नहीं है तो 10 टू पावर 0 लगा दो। क्लियर हो गया? अगर ये 10 टू पावर 0 लगा दिया, सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1.6? 10 टू द पावर 0। समझा क्या? अरे समझा क्या? चलिए और फिर से दूसरा सवाल कर लेता हूं। एंड दिस इज 4.3 मेरी रेंज में है? अरे है क्या? सो व्हाट यू आर यूजिंग? 10 to the power, so what is my order of magnitude? 10 to the power 0. क्लियर? अरे समझा क्या? चलिए फिर से एक दो सवाल कर लेता हूँ। Now this is 2.9. अरे है क्या? पक्का? What you are using? 10 to the power? What is my order of magnitude? कोई डाउट? चलेगा अगेन 3.3 10 to the power? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? क्लियर हुआ? इतना खुश मत हो जाओ, ठीक है ना, अभी तो चालू हुआ है बस। ठीक है, हाँ चलिए अब मजा आएगा। नहीं है? हाँ, अब ये मेरे रेंज में है क्या? तो मैंने बेसिक टर्म्स मैंने जो पहले बोले थे उसको याद कर अच्छे से। क्या इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? अगर आपकी रेंज में अगर वैल्यू नहीं है तो यू कैन नॉट कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू अ रेंज एंड देन यू कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बस इतना दिमाग में रखना, जब भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले चेक करना आपके रेंज में है या नहीं है। अगर नहीं है तो कैलकुलेशन होगा ही नहीं उसका, पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? हाँ तो देख अब अच्छा इसको करना क्या पड़ेगा मेरे को इसको कन्वर्ट करने के लिए? ये पॉइंट को इधर भेजूं या इधर भेजूं? इधर। अच्छा इधर भेजे तो 55 हो जाएगा, तो वैसे रेंज की पहली बार हो गया। अरे हुआ क्या? किधर भेजना पड़ेगा? कितना? एक डिजिट। अरे एक डिजिट भेजना पड़ेगा ना, अगर दो डिजिट भेज दिया तो देख 0.055 हो जाएगा फिर से। अरे समझा क्या? तो ये फिर से हमारी बात नहीं हुई। अब क्या इधर करना पड़ेगा इसको? अरे करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को करना पड़ेगा तो इसको देख, मेरे को एक डिजिट इधर भेजना है, इधर एक डिजिट भेजना है ना, तो जब भी कोई भी डेसिमल पॉइंट्स को आपको शिफ्ट करना होगा तो आप यूज करेंगे, देख इसको कितने डिजिट भेजना है, जो मैं चीजें बोल रहा हूं बहुत अच्छे से याद करना इसको। अगर इसको एक डिजिट भेजना है तो आप करेंगे 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर -1। ये क्यों? आपने बहुत सारी चीजें आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, रैशनलाइजेशन, रीएडजस्टमेंट, नाम सुनेगी? अबे मैथमेटिक्स में रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। अच्छा याद है आप कुछ रैशनलाइजेशन ऐसे पढ़ते हो 1 + sin θ 1 से, अरे सिंपल सी बेसिक टर्म है यार। अच्छा इसको अब देखो आपके दिमाग में और क्लियर हो जाएगा। अब देख ये तो हद होगी यार, अभी तो 5.5 इंटू 10 55। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको तकलीफ जा रही है तो मेरे को समझाना कहां से पड़ेगा? इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद 10 टू द पावर 1, क्लियर, तो ये पॉइंट किधर भागेगा? इधर भागे भाई। तो ये वैल्यू हो जाएगी तेरी 55.0। किससे मल्टीप्लाई किए तो? 10 टू द पावर, समझा क्या? अच्छा आपको पॉइंट को इधर भगाना है, इधर, तो किससे मल्टीप्लाई करो? -1 से। किससे? और 10 टू पावर -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो पॉइंट किधर भागी? इधर। तो वैल्यू क्या बनेगी? 0.5। किससे मल्टीप्लाई हो गया?
कौन बचा? तो कौन बचा? क्लियर हो गया क्या? अब चेक करिए मेरे रेंज में है क्या? है क्या? दिस इज माई ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. समझा? अभी समझे क्या? दिस इज 0.55. इट इज इन माई रेंज. सो इसके पावर इंटू 10 टू पावर कितना है? 1. सो दिस इज 10 टू पावर 1 इज ऑर्डर ऑफ किसका? 5.5 का. नहीं समझा आप भी? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, चलो और एक बढ़ा दूं अब फिर से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. प्रोसेस डायरेक्ट आंसर नहीं. प्रोसेस इसको इधर की इसको इधर. अबे इसको इधर की इधर. तो कितना डिजिट? तो करूं क्या? 10 टू पावर 1 और 10 टू पावर. बात क्लियर है? तो 1 से मल्टीप्लाई करो -1 से. तो होगा कितना? बचा क्या? दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. बोल अब भी नहीं समझा? चलेगा फिर से. अब मजा आएगा. ले अबे इतनी जल्दी ऐसा होगा? तुम अबे दिमाग लगा. दिमाग क्या करूं? कई लोगों के दिमाग में तो इसे साला पॉइंट ही तो नहीं दिखाई पड़ रहा. अब बात. अब भाई रुकना. कई लोगों के दिमाग में तो साला पॉइंट ही तो नहीं है वहां पर. हम करें क्या? अगर पॉइंट नहीं है तो ये पॉइंट 0 होता है. होता है क्या? दिस इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ 72. कई लोग को अभी पता चला. सही बोला ना? कई लोगों को अभी पता. ऐसा होता है. हाँ, अगर आप ऐसे इसको डायरेक्ट वैल्यू लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट 0 है. क्या है? पॉइंट 0. चलो 2 डिजिट भगाना है कि 1? किधर? इधर की इधर. बोल क्या करूं? 10 टू पावर 2 एंड 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करो -2 से. किससे? तो कितना हो गया? 10 टू द पावर 10 टू पावर 2 बचेगा ना. व्हाट इज माय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 10 टू पावर. बोलो अभी नहीं समझा? ठीक है, चलो और फिर से ज्यादा खुश मत हो जाओ. सिंपल चला रहा हूँ अभी. ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाऊंगा धीरे धीरे. आगे आगे चलेगा भाई. कुछ भी मत बोलिए, सोच के बोलिए. इसका मतलब ये है आप रेंज को भूल गए हैं. इसका मतलब ये आप रेंज को भूल गए हैं. हाँ, रेंज के तो बाहर है, पता है मेरे को. रीएडजस्टमेंट तो करो उसका. रीएडजस्टमेंट तो करिए. क्या यहाँ पॉइंट 0 है? तो क्या यहाँ पॉइंट 0 है? इसको इधर भगाने से वैसे भी कोई मतलब नहीं है. इधर भगाना पड़ेगा. देख आया. 34.5 बनेगा ना. अगर 1 डिजिट इधर किया तो 1 डिजिट इधर किया तो कितना बनेगा? 34. तो मेरे रेंज में बनेगी क्या? मेरे रेंज में बनेगी क्या? तो और एक कर दो तो मेरे रेंज में आएगी क्या? तो 3 कहां से आ गया? कितने डिजिट करना है उसको? तुम लोग को अभी भी नहीं समझा. तुम हर एक चीज को 0.5 के लाने के चक्कर में हो, है ना? और 0.67 के फॉर्म में लाने के चक्कर में. अबे ये गधे, ये तो देख ले. 3.45 होगा ना. एंड 3.45 मेरे रेंज में है क्या? तो कितने डिजिट भगाना है उसको? कितने डिजिट भगाने हैं? तो करूं क्या? क्या करूं मैं? -2 या +2 से? बचा कौन? वैल्यू क्या बनेगी? 0 कहां से बनेगी? वो क्या बनेगी? 3.45. बचा क्या? ये क्या बना?
समझा गया? ले आओ। कितना? पक्का? पक्का? चलो सही है। 1 2 3 10 टू पावर 3 10 टू पावर -3 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लिकेशन तो बचा कितना 10 टू पावर 3 तो बचा 4.536 इंटू 10 टू पावर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज पक्का? चलो अब बताओ ना पक्का सोच लो। सामने बाप खड़ा है फिर से। हाँ पक्का? ले कितना? पक्का? 10 टू द पावर हाँ अब मान जाते हैं अभी। अब बताओ बताएंगे पक्का? सोच लो। पावर दोनों का बेस सेम पावर का 2.2681 इंटू 10 टू द पावर। किसी का ही आंसर सही नहीं है। बोल अब भी नहीं समझा? अबे समझा गया? चलो अब कर दो। 4266 गलत है वो। अबे 1 2 3 4 5 के बाद में पॉइंट है ना, तो इधर भी तो 5 के बाद में पॉइंट आएगा। क्या 0 पॉइंट सही है? यही सही है। 10 टू पावर है क्या? चले किधर 1 2 3 4 की 5 नहीं करूं? 5 करूंगा तो आएंगे क्या? सोच लो अच्छे से। आएगा क्या? पागल हो क्या तुम लोग? 0.5 है ना वो 0.4 बनेगा ना, और 0.4266 जो बनेगा वो वहां पे तो 0.5 थोड़ा बन रहा हो, तो 4.2 बनेगा और मेरा रेंज कहाँ है 4.9। यार तुम लोग कैसी बात, जिस 4 ही करना पड़ेगा ना, 5 क्यों कर रहे हो? चलेगी 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर क्या इससे ये भागेगा? ये बचे ये दोनों 10 टू पावर 5 और 10 टू पावर 4 दोनों का बेस सेम पावर का -5 + 4 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू पावर